सीताराम दोस्तों नाम जप को लेकर अगर आपके पास कोई भी अनुभव है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर सेंड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपके अनुभवों को अपने वीडियो के माध्यम से ज़रूर बताएंगे। नाम जप, जिसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं कह सकते। इस कलयुग में यदि देखा जाए तो नाम जप ही सबसे सरल माध्यम है भगवान की प्राप्ति का और भौतिक कष्टों के निवारण का। क्योंकि रामचरितमानस में बाबा तुलसी भी कह रहे हैं कि भाव कुभाव अलग आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसिदस हूँ। यदि हम किसी भी तरह से नाम जप करते हैं, भाव से, कुभाव से, आलस्य से, लेकिन दसों दिशाओं में नाम जप कल्याण ही करने वाला है। नाम और नामी में अर्थात भगवान नाम और भगवान में कोई भेद नहीं है। भगवान और भगवान का नाम दोनों एक ही हैं, अतः दोनों के स्मरण का एक ही महात्म्य है। भगवान नाम तीन तरह से लिया जाता है। पहला मन से, दूसरा वाणी से, तीसरा कंठ से। मन से अर्थात हम जब मन में प्रभु को याद करते हैं, श्वासों से भगवान का नाम लेते हैं तो वो मानसिक जाप होता है। वाणी से जब हम प्रभु को पुकारते हैं तो वो वाणी से जाप होता है। और तीसरा होता है कंठ से, जब हम जोर जोर से कीर्तन करते हैं तो वो जाप कंठ से होता है। अर्जुन ने भी भगवान के विराट रूप की स्तुति करते हुए नाम की महिमा कही है। अर्जुन कह रहे हैं, हे प्रभु, कई देवता भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नाम आदि का कीर्तन कर रहे हैं। हे अंतर्यामी भगवान, आपके नाम आदि का कीर्तन करने से यह संपूर्ण जगत हर्षित हो रहा है और प्रेम को प्राप्त हो रहा है। आपके नाम कीर्तन से भयभीत होकर राक्षस लोग दसों दिशाओं में भागते हुए जा रहे हैं और संपूर्ण सिद्धगण आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सब होना उचित ही है। अर्थात हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं वो भगवान नाम से समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि नाम महाराज हमारे मन की सफाई करते हैं। जब हम नाम जप करना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होने लगता है और शुद्ध हृदय में ही भगवान निवास करते हैं। निद्रा के संपूर्ण इंद्रियां, मन बुद्धि में, बुद्धि अहम में, अहम अविद्या में लीन हो जाता है। अर्थात सुषुप्ति में अहम का भाव नहीं होता, जो कि सत्य भी है। जब हम सोते हैं तो हमें स्वयं का पता ही नहीं रहता, हमें अपनी इस जिंदगी का भी पता नहीं रहता जो हम जीते हैं। जब हम सोते हैं और जब हमें स्वप्न आते हैं तो हम किसी दूसरी ही दुनिया में होते हैं। उस समय हम अपने इस जीवन को भूल चुके होते हैं। अर्थात सुषुप्ति में अहम भाव का भान नहीं होता, हमें स्वयं का भी पता नहीं होता। गाढ़ निद्रा से जागने पर ही सबसे पहले अहम भाव का भान होता है। जब हम नींद से जागते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि हम इस दुनिया में हैं, हमारा ये जीवन भी है। फिर देश काल अवस्था आदि का भान होता है। फिर हमें समझ में आता है कि हम कहाँ हैं। फिर धीरे धीरे हमें समझ में आता है कि हम निद्रा से जागे हैं, हम पुनः से अपने उसी जीवन में वापस आ चुके हैं। परंतु गाढ़ निद्रा में सोए हुए व्यक्ति के नाम से कोई यदि आवाज़ दे, यदि कोई व्यक्ति गहरी नींद में सो रहा है और उस सोते हुए व्यक्ति को यदि उसके नाम से पुकारा जाए तो वो सोता हुआ व्यक्ति जाग जाता है। तात्पर्य है कि शब्द में अचिंत्य शक्ति है, जिससे वह अविद्या को भेद कर अहम तक पहुंच जाता है। जब किसी सोते हुए व्यक्ति को उसके नाम से पुकारा जाता है तो वो पुकार उस व्यक्ति तक जाता, उसे उसके अहम का भी भाव नहीं है, उसे ये भी पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। लेकिन जब बार बार उसके नाम से उसे पुकारा जाता है तो उस सुषुप्त अवस्था में भी उसे ये भान हो जाता है कि कोई मुझे पुकार रहा है। ऐसे ही जो तत्परता से भगवान नाम का जाप करता है उसको वह नाम स्वरूप का बोध भगवान के दर्शन करा देता है। जब हम लगातार भगवान का नाम जपते हैं तो नाम में इतनी शक्ति है कि नाम भगवान के कानों तक पहुंच जाता है। और जब नाम भगवान के कानों तक पहुंचता है तो प्रभु हमारी पुकार को अनसुना नहीं करते, क्योंकि चींटी के पग नूपुर बाजे तो भी साहिब सुनता है। तो फिर यदि हम आत्मभाव से प्रभु को पुकारेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान हमारी पुकार ना सुने। भगवान ने
अपने नाम के विषय में स्वयं कहा है कि जो जीव श्रद्धा से अथवा अवहेलना से भी मेरा नाम लेते हैं उनका नाम सदा मेरे हृदय में रहता है। श्रद्धया हेलया नाम रटन्ति मम जन्तवः तेषां नाम सदा पार्थ वर्तते हृदये मम। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरह से मेरा नाम पुकारता है तो वह व्यक्ति मेरे हृदय में रहता है। और जब हमारे ऊपर भगवान की कृपा दृष्टि हो जाती है, अगर भगवान एक बार हमें देख भी ले तो फिर हमारे जीवन में कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, कुछ गलत हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे साथ तीनों लोकों के स्वामी हो जाते हैं। और जब प्रभु हमारे साथ हो जाते हैं तो इस संसार में किसी की भी मजाल नहीं है कि कोई हमारा बाल भी बांका कर सके। इसलिए संत महापुरुषों का भी यही कहना है कि यदि मनुष्य को अपना कल्याण चाहिए तो वो नाम जप करे, क्योंकि नाम जप ही एक ऐसा सरल साधन है जो मनुष्य की भौतिक कष्टों का निवारण कर सकता है और मनुष्य का भौतिक, आध्यात्मिक और पारलौकिक कल्याण भी कर सकता है। इसलिए नाम जप कीजिए और एक भी दिन व्यर्थ ना जाने दीजिए। फिलहाल बस आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।